हेलो क्लास 7। हम पार्ट नंबर 5 मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। मेला मतलब मेरा, ढोला घोड़ा, मादक मस्त, केछा कैसा, छंदल सुंदर, अस्थिर जो स्थिर ना हो, स्नेह भिक्षिक प्रेम में डूबा हुआ, कंठ गला, उस्ताद कुशल, साफा पगड़ी, मृदुल कोमल, चीक घूंघट, समरण याद, छज्जा छत का आगे वाला भाग, सोथनी पजामा, अंतर्यापी बीच में फैला हुआ, हम ले दे लेंगे, इचका इसका, मुरली मुरली, औला और, दुअन्नी दो आने, स्नेह से प्रेम में डूबा हुआ, शीन मतलब नष्ट, अजानुलंबित घुटने से लंबा, केश राशि बालों का समूह, पोपला मुंह जिसमें दांत ना हो, चेष्टा कोशिश, विस्मय आदि भावों में, हैरानी से युक्त भावों में, अतिशय बहुत अधिक, कोलाहल शोर। आइए अब हम मिठाई वाला में देखते हैं कि लेखक ने क्या लिखा है। जैसे कि पता है, ये कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। इसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चे के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह एक पिता अपने बच्चे के खोने के बाद अन्य बच्चों की खुशी में अपने बच्चे की खुशी तलाश करता है। एक आदमी पहले ही एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौने पर रिझ कर अपनी तोतली आवाज़ में यह भाव पूछते हैं, अर्थात कि सभी बच्चे खिलौने के प्रति आकर्षित होकर उसके भाव पूछते हैं। नन्हे बच्चों को पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने देकर वह फिर वहाँ से गाता हुआ चल पड़ता था। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी, वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देता है। इसके 6 महीने के बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैला। वो बहुत सस्ती मुरली बेचता है। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई, वह खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश हो गया, चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने भी बच्चों को देने के बाद उन बच्चों को मुफ्त में मुरली दी जिनके पास पैसे नहीं थे। इसके 8 मास के बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगता। वह अपनी छत पे तुरंत नीचे गई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि उसे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि इतनी सस्ती चीज़ क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि इससे पहले खिलौने और मुरली बेचता था। रोहिणी ने पूछा कि
इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है? मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर व्यक्ति है। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। उसने बताया वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे के देकर गीत गाता आगे चला जाता है।